नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जी। आपको झालावाड़ में दिखाते हैं आपके जिले की ताजा तरीन खबरें। भवानी मंडी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका द्वारा कोरोना के विरुद्ध नो मास्क नो एंट्री के तहत जन आंदोलन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें कोरोना महामारी से बचाव, रोकथाम एवं समझाइश के लिए मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं को लेकर रैली निकाली गई। रैली को अधिशासी अधिकारी शंभू दयाल मीणा के द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली नगर पालिका से प्रारंभ होकर अंबेडकर भवन होकर मेला मैदान में रैली का समापन किया गया। इस दौरान नगर पालिका द्वारा आमजन को मास्क व स्टिकर वितरित कर जागरूक किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी शंभू दयाल मीणा, कनिष्ठ अभियंता देवमित्र कानूनगो, राजस्व अधिकारी पुखराज मीणा समेत नगर पालिका कर्मचारी व आमजन मौजूद रहे। लगातार देश के अंदर कोरोना कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते नगर पालिका द्वारा जिस तरह से राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो लगातार 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है, महात्मा गांधी जयंती से कोरोना जागरूकता मिशन की शुरुआत हुई है। आओ हम संकल्प करें, कोरोना को भगाएं। ये अभियान जो है पूरे प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हमारे साथ है। लगातार रोजाना आधे 1 घंटे का जो भ्रमण जो शहर के अंदर होता है वो लोगों को जागरूक करने का होता है, मास्क बांटने का होता है। भवानी मंडी की सबसे पहले ये देखी जा रही है कि जब भी बाहर का व्यक्ति आता है वो यहाँ डरता जरूर है और वो मास्क खरीद कर मास्क लगाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अनूठी पहल है नगर पालिका की देखने को नजर आई है। हम बात करते हैं अधिशासी अधिकारी शंभू दयाल मीणा से, जानते हैं कि किस तरह का योजना जो कार्यक्रम का है वो लगातार निरंतर रूप से चल रहा है। कोरोना जागरूकता अभियान को जो राज्य सरकार ने मतलब एक जन आंदोलन के रूप में इसे की शुरुआत की है 2 अक्टूबर से। पहले 31 अक्टूबर तक था, अब इसे बढ़ा करके 30 नवंबर तक कर दिया गया है। जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क की वैक्सीन है। और हमारा सबसे मोटो ये है कि प्रत्येक नागरिक जो है वो मतलब के नाम से अपने घर से बाहर निकले, बिना मास्क कोई नहीं निकले। ये सतत प्रयास नगर पालिका की तरफ से मतलब कंटिन्यू विगत 1 महीने से कंटिन्यू चल रहा है और ये 30 नवंबर तक चलेगा। रोज़ हमारा इसका एक दिन भी ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई छुट्टी नहीं है, किसी तरह का कोई अवकाश नहीं है। रोज़ सतत चलने वाला कार्यक्रम है और जिसकी पालना में हम रोज़ कर रहे हैं और इस तरह से चलता रहेगा 30 नवंबर तक। और कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ काफ़ी मरीज प्रदेश में घटे हैं और सरकार की भी यही योजना है कि मतलब मरीज बढ़े नहीं और जल्दी से जल्दी मतलब मुक्ति मिले और मास्क का मतलब ज़्यादा से प्रयोग करें। बिना मास्क कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकले। इसके लिए नगर पालिका द्वारा मास्क भी बांटे जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके मास्क नहीं है उनको मास्क हमारी तरफ से दिए जाते हैं और ये भी समझाइश की जाती है कि आप बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी एक्सपर्ट उन सब ने माना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती मास्क ही इसकी वैक्सीन है। राज्य सरकार के सर आदेश है कि आतिशबाजी बिल्कुल तरह से प्रतिबंध है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हाँ, ये भी मतलब सरकार ने अभी क्या नाम से आतिशबाजी, उन्होंने कहा कि भाई पटाखों से जो धुआं निकलती है वो भी कोरोना मुझे तरह से सांस संबंधी समस्याओं बीमारियां जो है कोरोना का भी यही है कि ये भी फेफड़ों को संक्रमित करता है। तो आतिशबाजी को राज्य सरकार ने अभी क्या नाम से प्रतिबंधित कर दिया गया है और पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सर, जो दिवाली में व्यापारी के लोग हैं, जो जिस तरह से कोरोना अभी लगातार जिस तरह से बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं गति कम हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर उन दुकानदारों को भी अच्छे सचेत करेंगे। बिल्कुल, इसके लिए हमने व्यापार संघ को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है और पूरे राज्य सरकार की भी यही मंशा थी कि अभी जो सीजन है वो पूरी तरह से त्योहारी सीजन है। उसके बाद में वैवाहिक विवाह मतलब पूरी तरह से मतलब ऐसा धार्मिक और विवाह रीति रिवाज का सीजन है पूरी तरह से। इसलिए सरकार का ये कैंपेन उन्होंने इसी को मद्देनजर रखते सरकार ने कंटिन्यूस कैंपेन को चालू रखने के लिए मतलब जो निर्देश सभी नगरीय निकायों को पूरे प्रदेश में दिए हैं, उसी के अनुपालन में हम भी कंटिन्यूस काम को कर रहे हैं। मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं का नारा राजस्थान सरकार का है। लगातार इसी के स्वरूप जो है भवानी मंडी की बांध की देखी गई। पूरे जिले के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य है और कहीं ना कहीं नगर पालिका है, नगर पालिका इस अभियान को लगातार निरंतर रूप से जारी रख रही है। मैं लोकेश मुकाना, अनिल कैमरामैन के साथ, नमस्कार। भवानी मंडी पंचायत समिति सदस्य चुनाव 2020 के लिए आमंत्रित आवेदन में पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन हेतु अभी तक 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि शुक्रवार को 6 अभ्यर्थियों द्वारा व शनिवार को 9 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक है, जिनकी समीक्षा 10 नवंबर को दोपहर 11 बजे से की जाएगी। भवानी मंडी में उपखंड अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने पर पटाखों की दुकानों का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा इस कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाए जाने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है,
जिसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु एसडीएम द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के 3 स्थायी आतिशबाजी लाइसेंस धारकों को राज्य सरकार के आदेश की पालना के लिए पाबंद किया गया। बात करते हैं चौमेला से। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कई तरह के परिवर्तन से भरा हुआ है। कितने ही उतार चढ़ाव के साथ, अभिनय के साथ जीवन का गुजारा करने के कभी रोजगार के लिए भी रूप बदलना पड़ता है। बहरूपिया कला को जीवन यापन का साधन बनाए भी रोजगार पा रहे बहरूपिये अब भी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। बात करते हैं मंदसौर की। देश भर में एक और बड़े शहरों में प्याज के दामों को लेकर हाहाकार मचा है, लेकिन इस प्याज को उगाने वाले किसानों की हालत अभी भी बदतर है। किसानों का कहना है कि सबसे बेहतरीन प्याज के भाव 40 रुपए बमुश्किल मिल रहे हैं, तो वहीं सामान्य क्वालिटी के प्याज 25 से 35 रुपए से ज्यादा नहीं बिक पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस साल मंदसौर जिले में बारिश नहीं होने के कारण उनके प्याज उगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। किसानों ने इस बार सोयाबीन में बारिश न होने के कारण भारी नुकसान उठाया है। किसानों के मुताबिक उनका जो प्याज 35 रुपए किलो के भाव बिक रहा है, वही प्याज बड़े शहरों में 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है। 35 का भाव भी किसानों को फायदा नहीं दे पा रहा, क्योंकि मजदूरी महंगी है, पेस्टिसाइड महंगा है, प्याज को मंडी तक लाने का भाड़ा भी महंगा है। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ मंडी में किसान 2-2 दिन तक अपने माल का नंबर आने के लिए इंतजार करते हुए रात भर सड़क किनारे ट्रैक्टर खड़ा करके ठंड में ही पड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि बिचौलियों के कारण उनके प्याज का दाम आज भी सही नहीं मिल पा रहा है। कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार से न तो मुआवजा चाहिए, न ही कोई ऊपर से बोनस चाहिए। उनकी मांग सिर्फ फसलों के उचित दाम की है। यदि किसानों को फसलों का उचित दाम यानी एमएसपी मिल जाए तो किसानों को सरकार के किसी भी रहमो करम की जरूरत ही नहीं है। बेचे 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचे हैं और किसानों का माल जो है 1100 से लगा के 3000 रुपये तक बिक रहा है और जो शहरों में प्याज बिक रहा है 100 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। और ये चल रहा है कि हमारा बजट बिगड़ गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। किसानों का प्याज तो 1100 से लगा के 3000 रुपये तक बिक रहा है। सरकारें वो किसानों के लिए काफी काम कर रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, सरकारें किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ वो लोभ डाल रही है कि आपका कर्जा माफ करेंगे, आपका वो माफ करेंगे, बस अब इनका काम हो जाता है, फिर 5 साल बाद तक देखने ही नहीं आती है। बात बताइए, इस बार क्या प्याज के अलावा कोई फसल मिली? तहसील श्यामगढ़ द्वारा जारी किया गया नोटिस 26 दिनों बाद भी अतिक्रमणकर्ता को नहीं मिला है। मामला बलाईखेड़ा स्थित करोड़ों रुपयों की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का है। आपको बता दें कि सुआसरा श्यामगढ़ मेन रोड पर स्थित ग्राम बलाईखेड़ा में ग्राम पंचायत धामनिया की सर्वे नंबर 750 की भूमि, जिसका रकबा 59 आरी है, इस पर पिलर लगाने एवं कई ट्रॉली पत्थर डालने का मामला सामने आया है। श्यामगढ़ से खबर 24 न्यूज के रिपोर्टर कैलाश विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस पर ग्राम पंचायत धामनिया पटवारी नितिन कटलाना ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पंचनामा बना दिया, जिस पर समाचार प्रकाशित किए गए थे। इसके चलते अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर तहसीलदार ने इकरार पिता आलम खान निवासी गांधीनगर के विरुद्ध 3 दिवस में अपना जवाब देने का नोटिस जारी किया था। वहीं इकरार खान का कहना है कि मेरा उस अतिक्रमण से कोई लेना देना नहीं है और मेरे नाम से वहां कोई जमीन नहीं। यह बात जरूर है कि अतिक्रमण भूमि के पीछे मैंने जमीन जरूर खरीदी है, उसके रास्ते के लिए मैंने पत्थर डलवाए हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो मैं वह पत्थर उठा लूंगा। वहीं धामनिया पटवारी नितिन कटलाना ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमणकर्ता को नोटिस सौंपे जा चुके हैं। चुनावी माहौल में पूरे प्रशासनिक अमले की व्यस्तता के चलते इस मामले पर प्रशासन द्वारा आगामी समय में मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। श्यामगढ़ सुहासरा रोड ग्राम पंचायत धामनिया के ग्राम बलाईखेड़ा के यहाँ खड़ा हूँ। इस वक्त हम रोड के बिल्कुल किनारे खड़े हुए हैं। रोड के किनारे जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे ये सफ़ेद कलर के खंभे और ये जो पत्थर डले हुए हैं, ये पत्थर एक सरकारी भूमि के ऊपर डले हुए हैं। इस सरकारी भूमि का सर्वे नंबर 750 है और इसका क्षेत्रफल लगभग 59 आरी, जो लगभग 2 बीघा के आसपास बैठती है। इस शासकीय भूमि की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। शुरू में खबरों में इस मामले को उठने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए पटवारी को आदेशित किया, तो पटवारी ने एक अनजान नाम के व्यक्ति पर पंचनामा बना दिया, जिस पर एसडीएम ने
हस्तक्षेप करते हुए पटवारी को कहा कि कोई भी अतिक्रमण अज्ञात नहीं होता है। इसलिए पटवारी ने 10 दिनों बाद इस अतिक्रमण को एक नामजद व्यक्ति के नाम से पंचनामा बनाकर एक नोटिस पहुंचाया कि 10 दिन के अंदर इस भूमि को खाली कर दे। लगभग 2 माह बीत चुके हैं। नोटिस जिस व्यक्ति के नाम पे जारी हुआ है उस व्यक्ति का यह कहना है कि मेरा इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है और यह जो ज़मीन है इस ज़मीन के पीछे मेरी खरीदी हुई भूमि है जो कि सीमा यादव के नाम पे रजिस्टर्ड है और मुझे अभी तक नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि अभी आज 4 तारीख है, 3 तारीख तक प्रशासन चुनाव में व्यस्त था और चुनाव के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। परंतु अब जैसे ही चुनाव निपट गया है, क्या सरकारी अधिकारी इस भूमि को मुक्त कराने के लिए कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं? सर्वे नंबर 750 पर 59 आरी जमीन है, उस पर अतिक्रमण किया गया था पत्थर डाल के और 40-50 टाली पत्थर डाल दी थी। पहले नाम मालूम नहीं पड़ा, बाद में इकरार पिता आलम खां के नाम से नाम मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति ने पत्थर डाले हैं। ज़मीन खरीदी है पीछे वाली और उसने पत्थर डाले हैं, तो उसको नोटिस भी जारी किया है तहसील से। उसके जवाब शायद देखना है आया है या नहीं आया। लगभग कितना क्षेत्रफल होगा? 0.59 आरी जमीन, 59 आरी जमीन 2 बीघा से ज़्यादा है और आबादी की भूमि। सरकारी कीमत कितनी माने इसकी? सरकारी कीमत तो 8-10 लाख रुपये या 8-10 लाख। और मार्केट वैल्यू गिने तो? मार्केट वैल्यू तो कुछ कह नहीं सकते कुछ। अतिक्रमण हटाने का जो नोटिस है वो किस तारीख में जारी किया गया था? अतिक्रमण के 1 या 2 नोटिस जारी किए, सितंबर से चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर में। उसको फाइल में देखना पड़ेगा। जो नोटिस जारी किया वो किस आधार पे किया था? अतिक्रमणकर्ता का नाम मालूम पड़ा, उसके आधार पे नाम नोटिस जारी किया। तो उसका आधार कुछ होगा अपने पास रिकॉर्डेड? लोगों ने बताया वहाँ के कि किसने डाले पत्थर, क्यों डाले। हमारी चर्चा जैसी हुई तो अतिक्रमणकर्ता का कहना कि मेरा उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है और ना मैंने अतिक्रमण किया है। अतिक्रमणकर्ता की जमीन उस जमीन से पीछे है, उसने क्रय की है। अभी शायद रजिस्ट्री वजिस्ट्री नहीं कराई है, पर उसकी जमीन पीछे है, उसने पत्थर आगे डाले। आगे राजस्व विभाग की क्या कार्रवाई संभवित है? अतिक्रमण हटेगा, अगर डाला है पत्थर जो डाले रहे वो बिल्कुल हटेंगे। अभी 1 महीने से प्रशासनिक जो अधिकारी थे सारे, हम लोग भी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त थे। 10 तारीख को चुनाव की मतगणना हो जाए, उसके बाद बिल्कुल अतिक्रमण। आज के समाचारों में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।